Hey guys, I'm doing the full movie reaction to Surari Botruru starring Surya and again, hopefully I pronounced that right. If you guys want to watch the full uncut, unedited version of it, then you have to come onto our Patreon or come onto our YouTube memberships. Links in the description below, so click on those and you'll find out how you could do that. Otherwise, I can only put the cut, edited, you know, whatever way possible, oval shape, round shape, small, big, whatever. Just so it's there so you guys can watch it. Hopefully, fingers crossed. Hopefully you guys are enjoying it already, what you've seen so far. Do let me know what other movies to react to next. Movies that you guys want me to react to with Sri when she returns, and movies that you guys want me to watch by myself that you guys think would be really good. So write that down as well. Now let's just get on with the movie. Here we go. मैंने तुम्हारी बात मानकर यहाँ दुकान शुरू की। पहले मुझे डर था कि यहाँ दुकान नहीं चलेगी। मुझे लगा था कि 300-400 कमा लूंगी, पर मैं तो 1000 रुपए कमा रही हूँ। 1000 रुपए? हफ्ते? अरे नहीं, रोजाना के। वो जो सामने वाला कॉलेज है ना, वहाँ की लड़कियाँ बेकरी पर रोज आती हैं, और उनके पीछे पीछे कॉलेज के लड़के भी अपनी दो हिलाते हुए आ जाते हैं। मेरे बेकरी की लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आइडिया किसका? घर चले? भूल गया क्या मारन? तू भी तो शादी के पहले मेरा पीछा करते करते बेकरी तक आता था। मतलब मर्दों की फितरत एक जैसी होती है। कुछ मंगवाया क्या? हाँ, मैंने बड़े मंगवाए हैं। बहुत टेस्टी होते हैं और भूख भी बहुत तेज लगी है। भैया कॉफी ले आना। ओके मैडम। नहीं, भूख नहीं। थोड़ा सा तो खा ले। परेश इस महीने इंडिया से बाहर है। उसके वापस आने से पहले हमें सीक्रेटली प्लेन्स यहाँ लाने होंगे। वो कैसे? ग्राउंड वर्क और फीजिबिलिटी रिपोर्ट सब रेडी है। मैंने एक फ्रेंच कंपनी के साथ मीटिंग भी फिक्स कर ली है। अगर सब ठीक से हुआ तो कंपनी शुरू हो जाएगी। 8 करोड़ भी नहीं चाहिए भूमि, सिर्फ 4 करोड़ काफी होंगे। तो फिर देर किस बात की है? शुरू करो। हाँ, जरूर करेंगे। पर कंपनी रजिस्टर होने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। भूमि, मुझे 15,000 उधार दे सकती है, क्योंकि their money was joint. भैया कॉफी लाए हो क्या? चीनी अलग से दी है ना? सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस भर दो, बाकी डील में फाइनलाइज कर दूंगा। इस बार पक्का कामयाब होंगे भूमि। 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। 3 महीने के ऊपर एक दिन। मारन, सिर्फ 15 नहीं, मैं तुझे 20 दूंगी। तू हमेशा बड़े काम करने की बात करता है ना, तो अपनी जरा सोच भी बड़ी रख। मुझसे पैसे मांगने में तुझे शर्म क्यों आ रही है? हाँ? सॉरी। मैंने पहले ही कहा था, जो भी पैसे होंगे वो हमारे होंगे, तेरा मेरा नहीं होगा। आज से एक नई डील, मेरी बेकरी तेरी होगी और तेरी एयरलाइन मेरी होगी। तो डील पक्की समझो। मुझे देखने देना। कोचू बहुत प्यारा है। बंदरिया। मालकिन के लिए ताजा जूस लेकर आओ। जी सर। इसे तुम एक नौकर हो, गरीब हो, और फिर भी इतने आराम से कैसे सो सकते हो? भैया अंदर आ जाइए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? रिलैक्स भाई साहब, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। टर्बो प्रॉप्स को लेकर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पर उसे सुलझा लेंगे, ठीक है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अच्छी खबर बाद में दोगे तो चलेगा, लेकिन बुरी खबर मुझे तुरंत बता दिया करो। जो कार्गो प्लेन्स हमें चाहिए थे, वो किसी और ने पैसेंजर प्लेन्स के तौर पर बुक कर लिए। आस्क मिर्जा टू टॉक। वो नहीं मानता तो उसे मजबूर करो। उनका कहना है कि पैसेंजर प्लेन्स उनके लिए एक अच्छा ऑफर है। हमने जितना कहा था बोलो, उससे ज्यादा पैसे देंगे। उन्हें अब हमारी किसी भी ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है। आनंद को कॉल करो। रात के 3 बज रहे हैं भाई साहब। तो मैं जाग रहा हूँ, नमू उठाओ उसे। ओह नो, ये एक जॉइंट वेंचर है, टर्बो प्रॉप इंटरनेशनल और
इंसिस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच मिस सुंदरी के नाम से डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। सर, टर्बोप्रॉप का नाम दिखाकर उन्होंने बिना किसी को बताए डील फाइनल कर दी है। सर, यहाँ साइन करने से पहले मैंने भी सोचा नहीं, क्योंकि ये डील आप ही करने वाले थे ना सर। आई एम सॉरी। डोंट वरी परेश सर, विश्वास रखिए वो बाल्या जितना अमीर नहीं है, वो तो डफर है। आप देखना जल्दी मैदान से दुम दबाकर भाग जाएगा। अरे डफर तो बालिया है, पुश्तैनी जायदाद खत्म हो जाएगी तो कहीं का नहीं रहेगा। भंवर, जहाँ चाहे जिसे चाहे फोन करो और इसे खत्म करो। जल्दबाजी मत कीजिए भाई साहब, हमने पिछली बार जो किया था उस पर अब तक सीबीआई इंक्वायरी चल। आई डोंट केयर, उसका प्लेन यहाँ लैंड नहीं होना चाहिए आनंद। ओके ओके। गांव का गरीब। हाँ सही कहा, फटीचेरी तो है वो नहीं, मैं। इंडिया में सिर्फ एक ही रैग्स टू रिचेस की कहानी होनी चाहिए, मेरी। There should be only one परेश in India, right? भारत भाई, तेरा नाम पूछा तो किसी ने नहीं बताया। जैसे ही मैंने भूमि नाम लिया तो यहाँ तक छोड़ कर गए। बताओ कैसी है, आप कैसे हैं? आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? हाँ? मैं मजाक कर रहा अरे था। कोई नहीं मामा, बेकरी का ख्याल रखना, मेरे आने तक नहीं रुकना, खाना हम साथ में खाएंगे, काम निपटा कर आ जाओ ठीक है वापस। भाभी, बाद में मिलता हूँ। मैं बहन की शादी का कार्ड देने आया हूँ। एक मिनट आइए दामाद जी। अरे पहले यहाँ आइए ना। ए तू जा, आपको पैसों की जरूरत है ना? हाँ, क्यों? टेंशन मत लीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हु मच? अरे इंग्लिश में हु मच ही पूछते हैं ना। नहीं वो मैं संभाल। अरे अपने मामा से कहते हुए कैसी झिझक, बिंदास बताइए। ये लीजिए, मेरे पास और भी है। हाँ, सब बचा कर रखा है, रखो। कुल मिलाकर 11,528 रुपए हैं। एक एक रुपया बचाकर मैंने इतनी बड़ी रकम जमा की है। ये सारा पैसा रखिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। हैप्पी? मेरी भांजी को मत बताना, वरना वो मेरी धुलाई कर देगी। आप तो बड़े इमोशनल मत हो, हमारे ही पैसे थे, काम आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात। देखिए, हमें 3 करोड़ 25 लाख रुपए चाहिए। आपने जो पैसे दिए ना, उससे तकरीबन 2000 गुना और ज्यादा चाहिए। 3 करोड़ में जीरो कितने होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरे पास तो इतना ही था, मुझे माफ कर देना। अरे सचमुच इससे काम नहीं बनेगा। मामा, आपका दिल 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा है। ये पैसे संभाल कर रखिए। नमस्ते सर, मैं नीलमार। देखिए, मैं चाहता तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करता, मगर नहीं किया। सर क्या हुआ सर? खुद ही देखिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000, 15,000, 10,000 चोर बंधन से आपके अकाउंट में आज सुबह से ही पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ सर? हाँ जरूर। शोरबंदन पोस्ट। अरे मुझे मारे बेटा, मैंने तुम्हें बात कर 2 लाख रुपए भेजे हैं, मिले क्या? मुनुस्वामी भाई, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, मैंने अरीवू के पास अपनी जमीन गिरवी रखी है। अच्छा मुझे फोन दो। अच्छा सुनो, मैंने अपनी बहन की शादी थोड़ा आगे ढकेल दी है। उसके ससुराल वालों को समझा दिया है, वो भी चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। काली, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। उस अरीवू के पास जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या हम तुम्हें इसी तरह मुसीबत में देखते रहते, जबकि तुम सारी मेहनत हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो? हाँ, अगर तुम नहीं होते तो ट्रेन यहाँ कभी नहीं रुकती। और तो और जमीन की कीमत आसमान छू रही है। हाँ, अरे हाँ, मुझे फोन दो। हेलो मरन, मैंने भी तुम्हें 8,000 रुपए भेजे हैं, मिलेगा? मौका मिलेगा। मिल गई थी। उसे मिल गए हैं, दादा को फोन देती हूँ। सुनो बेटा, मारा दादा, इस बार मिर्च की खेती की है और उसे बेचकर तुम्हें 500 रुपए भेजे हैं, मिले क्या? बहुत सूखे की तकलीफ है और आपने क्या जरूरत थी दादा? मारन, छुट्टी देने से बात करना चाहती है। ये ले बेटा, मारन मामा से बात कर। हेलो बोल। हेलो बोला। हाँ बढ़िया। मारन मामा, हाँ, मैंने भी पैसे भेजे, मिले क्या? इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने मेरे पैसों का गुल्लक तोड़ दिया और उसमें से सारे पैसे भेज दिए। इस काम में जो भी अपना योगदान करना चाहता है कर सकता है। एक करके। बेटा मारन, माँ, तू चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। मैंने अरीवू से बात करके जमीन के कागज वापस ले लिए हैं। उसने 6 महीने का ब्याज भी माफ कर दिया है। एकता में ताकत होती है बेटा। अब हार होगी या जीत ये तुझ पर निर्भर करता है। पूरा भरोसा है। तू जीतेगा बेटा, तेरे बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ है। हम सब मिलकर तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। तू जीतेगा, बस तू
से ईमानदारी से काम करता अरे चिंता मत करो, जीत के आएगा वो। जरूर जीतेगा। चलो फोन रखो। ठीक है माँ। यहाँ के सारे बड़े एयरपोर्ट्स परेश के कंट्रोल में हैं। तो क्या आप यहाँ अपने प्लेन्स लैंड करना चाहते हैं? जी हाँ, ये ब्रिटिश राज में बनाए गए थे। इन्हें पोस्टल डिलीवरीज और मिनिस्टर्स को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। नेहरू जी का प्लेन भी यहाँ लैंड हुआ, लेकिन अब तो ये बेकार है। और ऐसी कितनी एयर स्ट्रिप्स होंगी? 4 या 5? 500। ऐसी 500 एयर स्ट्रिप्स पूरे इंडिया में फैली हुई है। हम उन्हें रिपेयर करके प्लेन्स वहाँ लैंड करेंगे। इस ट्रिप की लेंथ नोट कर लेंगे। क्या बोल रहा था? ठीक से समझाना। इंडिया में पहली बार आप लोग क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में सबके पास क्रेडिट कार्ड थोड़ी होंगे। हाँ, पर सबके पास फोन जरूर है ना? वो हमारे कॉल सेंटर्स पर फोन करके टिकट बुक कर सकते हैं। एक PNR जनरेट होगा और फिर वो अपना टिकट किसी भी बैंक या सुपरमार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये टिकट बुकिंग कंप्यूटर से भी हो जाए। इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त है नहीं, और ऐसा आज तक किसी ने पहले कभी किया भी नहीं। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। आप रेलवे रिजर्वेशन के पास बूथ लगाना चाहते हैं, पर इससे तो हमें ही नुकसान होगा। सर, हर रोज 10,000 लोग एसी कोचेस की वेटिंग लिस्ट में होते हैं। मैं सिर्फ उन वेटिंग लिस्ट वालों को मेरी फ्लाइट्स के टिकट दूंगा। आपके रिजर्वेशन काउंटर के बगल में मुझे बस एक छोटा सा काउंटर चाहिए सर। आखिर हर कोई सफर करना चाहता है। ओके, आपका आइडिया अच्छा है। ऑल द बेस्ट मिस्टर मारन। लेकिन इसको पायलट नहीं मिलेंगे। मारन से 3 गुने ज्यादा पैसे देकर हमने उन्हें खरीद लिया, वो मान गए। ठीक है, अगले महीने उन सबको नौकरी से निकाल देना। क्यों? If I can buy them, anybody can buy them. अरे वो लोग आगे। अरे मारन हमारे पायलट्स आए ही नहीं। जमीन। अरे ये अंदर कहाँ भागा जा रहा है? मारन जल्दी आ। कुछ बताएगा? मारन अंदर जाके क्या करेगा? पायलट ही नहीं है। जो आदमी सरकार खरीद सकता है वो पायलट्स भी खरीद सकता है। ये हैं हमारे पायलट्स, रिटायर्ड मिलिट्री एविएटर्स जो फाइटर जेट्स उड़ाते थे। अगर ये सब रिटायर्ड हैं, तो फिर एज लिमिट का क्या? क्या हुआ, मुझे भी तो समझाओ। एयरफोर्स पायलट्स 57 पे रिटायर होते हैं, लेकिन सिविलियन पायलट 61 पर 4 साल हमारे प्लेन्स उड़ा सकते अरे हैं। वाह, क्या बात है। मतलब अपना टेक ऑफ होगा। ये है कैप्टन राजीव मनोहर। इन्होंने इस सबको कोऑर्डिनेट किया। ये रिटायर्ड एज एन एयर कॉमोडोर। हाँ श्योर। क्या बात है, आज मालकिन ऑफिस में कैसे? कोई तो प्रपोजल आया है। कैसा प्रपोजल? बिजनेस प्रपोजल। कैसा बिजनेस? जो भी मीटिंग के लिए आता है तो उससे ऐसे ही मिलता है। तेरे प्लेन में जो भी खाने वाने का होगा ना, तुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट भूमि केटरर्स को देना चाहिए। मद्रास के एक लोकेशन से लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। तुझे किसने कहा कि भूमि केटरर्स सिर्फ मद्रास में है? ये देख, फ्रेंचाइजी चैतन्या की फैमिली विजयवाड़ा में है और मेरा भाई मदुराई में। हर महीने का टर्नओवर तकरीबन 10 लाख, मतलब सिर्फ खाने का प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख। वेलकम टू डेक्कन एयर। सुंदरी नीड मारन, लेकिन आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? और मुझसे भी कोई डिस्काउंट की उम्मीद मत रखना। अपनी डील फाइनल है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना? बिजनेस की बातें तो हो गई ना। वो देखो आ रहा है। अरे मामा, कबूतर उतार रहे हो क्या? अरे कबूतर नहीं उतार रहा, अपने प्लेन्स उतर रहे हैं ना, उनका स्वागत करने खड़ा हूँ। पता है, पूर्व दिशा में मुख रखकर उतरे तो बहुत शुभ होगा। तुम कंप्यूटर वाले ज्योतिष क्या जाओ। ये लैंड क्यों नहीं कर रहा है? उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है। Is there a problem with DA582 landing? प्लेन के हिसाब से हाथ छोटे पड़ेंगे। आसमान में और कितनी देर घूमेंगे? तुम ATC में जाओ, मैं यहाँ सब संभाल रहा हूँ। सभी चल। अरे मारन, कोई प्रॉब्लम है कैप्टन? ये लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप हमें लैंड करने की परमिशन दे क्यों नहीं रहे? I repeat, go around Deccan Air 582। मुझे लगता है दिस इज हाईली रिस्की। यूं चलता रहा तो वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। हमारे बीच उसे सिर्फ डराने की बात हुई थी, अब आप सिविल एविएशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंक्वायरी मेरे ऊपर बैठेगी, मैं ही फंसूंगा इसमें। ये तो हद हो गई। तुम्हें पता होना चाहिए, जिसने तुम्हें DGCA बनाया उसके साथ किस तरह और कैसी बात करनी चाहिए, है ना? तुम पर उपकार है मेरे। भाई साहब, प्लेन क्रैश हुआ तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस मामले को यहीं पर खत्म कर दीजिए। Do you copy? तांबरम एयरफोर्स रनवे 15 वहां लैंड करो। वहां तक पहुंच पाओगे? And one more thing, switch to company frequency. लैंडिंग के लिए कहने वाले आप कौन हो? उस प्लेन का मालिक क्या है? सर आप यहाँ से कह रहे हो? चैतन्य, हमें सुन रहे हो? इमरजेंसी हाउस को आग लग सकती है। सबको ले लो तो अंदर 2 ऑफिसर्स फंसे हैं। उनकी मदद करो। हेल्प देम। मारन,
तुमने मेडे डिक्लेयर करके चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड क्यों नहीं किया? सर मेडे डिक्लेयर करते तो वो हमारी फ्लाइट को कई महीनों तक इंक्वायरी के लिए अपने पास रखते हैं। वो चाहते हैं हम यही करें। हमारी कंपनी 25 अगस्त को लॉन्च होने वाली है और वो होना जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर, जय हिंद सर, आपके लिए कॉल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जानना चाहती है कि आप प्रेस को क्या स्टेटमेंट देंगे। 3 साल पहले एक सऊदी प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी इसी एयरपोर्ट पर, याद है तुम्हें चैतन्य? सर तब क्या एक्शन लिया था? हमने टेररिस्ट लिंक्स को खोजने की कोशिश की थी सर, और 5 करोड़ का फाइन भी लगाया था। और तुम तीनों को 10 साल की जेल भी हो सकती है। अभी तक तुमने टेक ऑफ भी नहीं किया है, लेकिन पूरे देश को अपना दुश्मन बना बैठे हो। इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, ये खतरनाक नहीं है, आतंकवादी तो बिल्कुल नहीं। कह दो उन्हें मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, पर फाइन भरना होगा। डिसमिस। जय हिंद सर। तुम्हें फाइन भरना होगा हमारे बेस पर बिना परमिशन लैंडिंग करने के लिए 25,000, और वो भी एयरलाइन शुरू होने के 3 महीने बाद भर सकते हो। अब क्यों खड़े हो? गले लगकर फेयरवेल पार्टी दूं सबको। जाओ जाओ। सर मैनेजर, सर मुझे छोड़ दिया तो वो लोग आपको टारगेट करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे डर जाऊंगा? आपको मैं पसंद नहीं था सर, यू नेवर लाइक मी। महारा, अगर तब तुम्हें सजा नहीं देता तो मेरे कैडेट्स मेरी इज्जत नहीं करते, और अब अगर मैं पॉलिटिकल प्रेशर के आगे झुक जाऊं तो मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगेगा? जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारी या मेरी ईगो से बहुत बड़ा है। और एक बात, एक सोल्जर का पहला फर्ज होता है अपनी टीम की अच्छी तरह हिफाजत करना, जिस तरह आज तुमने की। तुम आज एक लीडर बन गए। लीडर। ट्रेनिंग। मैं स्मोक नहीं करता, आप भी छोड़ दीजिए, आपकी उम्र हो गई। मुझे बुढ़ा मत समझना, इससे पहले कि मेरी खोपड़ी खिसक जाए। चले जाओ यहाँ से। अब जाते हो कि नहीं? थैंक यू सर। And guys, that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Like I said, make sure to let me know what other movies to react to. Don't forget to like, share and subscribe. And hopefully I'll see you on the next one. Take care. See you soon.